कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, धोखा और किस्मत तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, गंगा माई की बेटियों के आने वाले एपिसोड में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्नेहा, वो लड़की जो प्यार को पूजा मानती थी, अब उसी प्यार को अपनी सबसे बड़ी भूल समझने लगी है। कभी जिसने सिद्धू के साथ जिंदगी के सारे सपने देखे थे, वही आज किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि सिद्धू, वो खामोश लड़का जो दिल से स्नेहा से मोहब्बत करता है, वो भी अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। वो लड़ाई अपने प्यार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और उस सच्चाई के लिए जो सालों से झूठ की परतों में दबाई गई थी। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। स्नेहा का चेहरा उदास है, उसके हाथों में शादी का कार्ड। स्नेहा ने बहुत सोचा, बहुत रोई, लेकिन आखिर उसने फैसला कर लिया। वो अब सिद्धू से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती थी, वो निकला दुर्गावती का बेटा। वही दुर्गावती जिसने स्नेहा की माँ गंगा माई और उनकी बेटियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। स्नेहा का दिल टूट चुका था। उसके मन में प्यार और नफरत दोनों साथ पल रहे थे। उसने ठान लिया कि अब वो सिद्धू को भूलकर आगे बढ़ेगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। दृश्य बदलता है। दुर्गावती का आलीशान घर, जिसमें योजनाओं की गूंज है। दुर्गावती नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसके चेहरे पर शांति होती है, लेकिन दिमाग में तूफान। उसने पहले ही अपने बेटे सिद्धू की शादी किसी और से तय कर दी थी, एक ऐसी लड़की से जो उसकी सत्ता और रुतबे को और बढ़ा सके। मेरे बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं होगी, दुर्गावती ने ठंडे लहजे में कहा था। स्नेहा जैसी लड़कियां बस हमारे पैरों तले आने के लिए पैदा होती हैं, हमारे घर की बहू बनने के लिए नहीं। ये सुनकर सिद्धू के अंदर कुछ टूट गया था। वो अपनी मां से नफरत नहीं कर सकता था, लेकिन स्नेहा को खोने का डर उसे हर पल खा रहा था। उसके सीने में सन्नाटा और आंखों में बेबसी थी। धीमे सुर में स्नेहा की आवाज गूंजती है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं इस गुनाह को हर जन्म में दोहराना चाहूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं सिद्धू। ये कहकर स्नेहा ने वो लिफाफा बंद किया जिसमें उसका और सिद्धू का रिश्ता खत्म हो चुका था। वो अब किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। एक ऐसा फैसला जो वो खुद के खिलाफ लेकर चली थी। लेकिन क्या ये सच में उसका फैसला था, या फिर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था? बारिश की आवाज। सिद्धू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, उसकी आंखों से भी बारिश बह रही है। सिद्धू खुद से सवाल करता है, क्यों छीन लिया उसने मेरा नाम, मेरी पहचान? क्यों उसे बताया नहीं कि मैं वही सिद्धू नहीं जिसे उसने गलत समझा? असल में स्नेहा ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी एक शख्स के खिलाफ, लेकिन नाम की गलती ने सब कुछ बदल दिया। सिद्धू का असली नाम सिद्धांत था, लेकिन पुलिस ने उसी को फंसा दिया। और इसी कंफ्यूजन में स्नेहा को लगा कि वही उसका गुनहगार है। कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने दोनों की जिंदगी उलझा दी। कोर्ट का माहौल। स्नेहा दृढ़ नजर आती है। अब स्नेहा तय कर चुकी है, वो मनोहर को कोर्ट तक ले जाएगी। मनोहर, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्नेहा और गंगा माई को परेशान कर रहा था, हर दिन, हर रात वो दोनों मिलकर गंगा माई की बेटियों को नीचा दिखाने की साजिशें रचते रहते थे। लेकिन स्नेहा अब डरने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में डर की जगह आग थी। वो जान चुकी थी कि न्याय की राह मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अचानक दृश्य बदलता है। सिद्धू की सगाई का दिन, उसके चेहरे पर उदासी। दुर्गावती के महल जैसे घर में शहनाई बज रही थी, लेकिन सिद्धू के दिल में मातम था। वो जानता था कि ये शादी सिर्फ एक सौदा है, एक सौदा रिश्तों का, भावनाओं का और उसकी जिंदगी का। सिद्धू की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती है। क्या स्नेहा आएगी? क्या वो उसे रोक लेगी? लेकिन नहीं, वो आती है, पर दुल्हन के जोड़े में, किसी और की दुल्हन बनकर। उस पल सिद्धू की रूह कांप उठती है। वो चाहता है सबके सामने चीख कर कहे, स्नेहा मत जा, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी सांसों का हिस्सा है। लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट जाती है। दुर्गावती की निगाहें उस पर टिकी हैं। वो जानती है कि स्नेहा को देखकर उसके बेटे का दिल डोल जाएगा, और वो ये कभी नहीं होने देगी। धीरे धीरे बैकग्राउंड में संगीत गूंजता है, दर्द भरा, भावनात्मक। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। स्नेहा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी है। वो खुद को दर्द में झोंक रही है ताकि सिद्धू को सबक सिखा सके। वो चाहती है कि सिद्धू ये समझे कि उसके फैसलों की कीमत क्या होती है। पर क्या वाकई सिद्धू ने कोई गलती की थी, या स्नेहा ही उस साजिश का हिस्सा बन गई जो दुर्गावती ने रची थी? धीमे स्वर में गंगा माई की आवाज गूंजती है, बेटी, कभी किसी के झूठ को अपने सच पर हावी मत होने देना। प्यार अगर सच्चा है तो वो हर मुश्किल को पार कर जाएगा,
गंगा माई की ये बात स्नेहा के कानों में गूंजती रहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। क्लाइमेक्स, सिद्धू अचानक शादी के मंडप में पहुंचता है। सबके बीच सन्नाटा छा जाता है। दुर्गावती की आंखों में आग है और स्नेहा की आंखों में आंसू। सिद्धू चिल्लाता है, स्नेहा, ये शादी नहीं होगी। तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। तू मुझे गलत समझी, पर अब मैं सब सच्चाई बता दूंगा। सारे मेहमान हैरान रह जाते हैं। स्नेहा का दिल तेजी से धड़कता है। क्या सच में सिद्धू बेगुनाह है? क्या वो गलत फहमी थी जिसने उनके बीच दीवार खड़ी की? धीमी रोशनी में सस्पेंस भरा संवाद। अब आगे क्या होगा? क्या दुर्गावती मान जाएगी? क्या स्नेहा का दिल फिर से पिघलेगा, या ये प्यार अधूरा रह जाएगा हमेशा के लिए? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे गंगा माई की बेटियां के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि दो दिलों की अधूरी मोहब्बत की जंग बन चुकी है। अंतिम पंक्तियां में नरेटर की आवाज है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या दुर्गावती स्नेहा को अपनी बहू मानेगी? क्या सिद्धू और स्नेहा की मोहब्बत फिर से जुड़ पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी इस सीरियल के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलती रहे गंगा माई की बेटियों की हर नई अपडेट सबसे पहले, सिर्फ हंडी टीवी पर। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।